दुनिया में अगर जीतना है ना, दुनिया में जीतना है तो याद रखिएगा, ये जो कलम है ना, कलम, ये तलवार के धार से भी तेज चलता है। तलवार के धार से भी तेज चलता है ना। वो एक बात कही जाती है कि इतिहास के पन्नों को पलट के हमने देखा है, हर दौर में हारी है तलवार कलम से। लाइफ में अगर अपने अंदर में एक बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत को डेवलप करना है, मतलब एक अच्छे शख्स के तौर पे समाज में उभरना है, तो एक सिर्फ इल्म नहीं है, इल्म के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखना है। सब इल्म में ही आता है धीरे धीरे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो स्किल बोले, फिर बहुत सारी चीज़ें सीखना, हुनर बोलें, वो सब एक तरह का इल्म ही है। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो काम करना है इस पे करना है। हमारे इंस्टीट्यूट से ये स्लोगन इंशाल्लाह निकलेगा भी, और इंशाल्लाह इसी स्लोगन से हम लोग आगे बढ़ेंगे भी, कि आगे से आइंदा से हम बात करेंगे कलम की और नाज करेंगे कलम पे। दुनिया में दूसरी चीज़ में हम कामयाबी नहीं ढूंढने जा रहे हैं, दूसरी चीज़ में कामयाबी नहीं ढूंढने जा रहे हैं। बस हमारा यही एक शुरू से आखिर तक यही ये स्लोगन रहेगा। हमारी ज़िंदगी का भी, इंस्टीट्यूट का भी, आप सब की ज़िंदगी का भी यही स्लोगन रहेगा कि बात करेंगे कलम की और नाज करेंगे कलम पे। बाकी किसी चीज़ पे नहीं, ना दौलत पे, ना अपनी पर्सनालिटी पे। ये सब चीज़ें फ़ानी हैं और सबका कोई काम नहीं है। दौलत का काम तब है जब आप उसके अच्छे रास्ते में लगाए होंगे, वरना वो वेस्ट है, वरना वो वेस्ट है। इल्म का भी काम तब है जब आप अच्छे रास्ते में लगाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कारगर है। दौलत भी इसके बाद है, ठीक है। प्राइमरी ये है, सेकेंडरी वो है। तो हम इल्म भी वैसा हासिल करेंगे, कलम भी वैसे चलाएंगे कि हमारी स्याही जो कलम से निकले ना, वो सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो, आने वाले माशरे में जो हमसे छोटे या बड़े हों उन सब के लिए फ़ायदेमंद हो। ये कलम जहाँ जहाँ स्याही पटके ना, वहाँ वहाँ आपकी पहचान भी आनी चाहिए कि ये स्याही आपने चलाई जो है, इसका एक असर है। कहते हैं ना, अतर का क्या असर होता है, वो फ़िज़ा को मुअत्तर करता है ना। तो इसके अंदर भी एक खुशबू है जिसे आपने फैलानी है, अपनी ज़िंदगी में भी फैलानी है और इर्द गिर्द के लोगों के भी ज़िंदगी में फैलानी है। वो एक मेरा शेर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। क्या था अपना शेर? इल्म बस इतनी सी अता कर मेरे फ़न के मालिक, कलम कुछ ऐसा चलाऊं कि दुनिया याद करे। ये अपना शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे हम लोग काम भी करेंगे। और उसके पीछे ही आज एक स्लोगन जुड़ा कि बात करेंगे कलम की और नाज करेंगे कलम पे इंशाल्लाह। तो ये जज्बा रखना है और ये दिमाग में, दिल में ख्याल ही नहीं पैदा करना है कि हम कमज़ोर हैं ना। यकीन मानिएगा, कमज़ोर वो इंसान होता है ना, जो बेदार नहीं है। जो बेदारी समझते हैं ना, जो बेदार नहीं है, मतलब जिसको कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी से, जो अभी तक मकसद को समझा नहीं है, जिसने अपने मकसद को तय नहीं किया है कि हमको जाना किधर है। अगर जो बेदार हो गया तो वो कमज़ोर नहीं है। अगर उसको एक बात दिमाग में बैठ गया कि हमको ये काम करना है ना, तो फिर रास्ते तमाम हैं, हज़ारों रास्ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़नी है। तो कमज़ोर कोई नहीं होता। आप अगर बहुत एकदम ज़ीरो पे हैं तो थोड़ा सीखें, वो जो आपने थोड़ा सीखा हुआ है वो थोड़ा आपको मोटिवेट कर देगा, उसको डबल करें, फिर उसको धीरे धीरे मल्टीपल करें, तो आपकी कमज़ोरी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। समझ आ रही बात? सोने वाले कमज़ोर है, वो कमज़ोर है जो आराम से पड़े हुए हैं कि मेरे लिए कोई कर देगा। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, न फ्रेंड और न अपने, कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए। आज थोड़े बहुत चिल मारने के लिए आपके साथ में आ जाएंगे, है ना। आप फ़ोन करेंगे तो एकदम पूरा बटालियन लेके आ जाएंगे, गैंग लेके आ जाएंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं। यही जब 5 साल 6 साल गुजरेगा ना बाबू, तो जिम्मेदारियां जब आएंगी ना, तो ये दिखाई नहीं देंगे। इसके पीछे उनकी गलती नहीं होगी, हालात उनको भी जकड़ रखा होगा और हालात आपको भी जकड़ लेगा। ये हकीकत बात है। तो फिर वहाँ पे ये जहन में बात आएगी कि काश कि हमने ये बात समझ लिया होता, है ना, इसकी अहमियत समझ लिया होता, तो आज हम इसको चला करके अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। और जिनकी पकड़ इसके ऊपर है ना, वो कभी ज़िंदगी में कहीं ना तो भूखा मरते हैं और ना ही कभी कहीं हारते हैं। समझ आ रही बात ना? कभी नहीं हारते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें ख्याल रखनी है। एक तो ये कि हौसला मरने नहीं देना। जिनका हौसला मरा वही हारा, बस हौसला मरने नहीं देना है। ये जो कहते हैं ना, नाकामयाबी जो ज़िंदगी में छोटी छोटी जगहों पे जो गिर जाते हैं, ये करना शुरू किया, फेलियर हो गया, ये सब ये हारना नहीं कहते इसको। फेलियर तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो इतिहास लिखा हुआ है कि बहुत लोग फेल हुए, लेकिन उसमें जीतता वही है जो अपनी फेलियर को भी पार्ट ऑफ मोटिवेशन बना करके आगे पार करता है। बात समझे? तो कुछ चीज़ें चूक भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, दोबारा से करेंगे उसको, अपना टारगेट फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हौसले नहीं हारनी है, कमज़ोर तो फील ही नहीं करना है, किसी भी सेक्टर में कमज़ोर फील नहीं करना है। तुमको ज़्यादा लर्न करना है, उस्ताद की तरफ ज़्यादा भागो, अच्छे माशरे की तरफ ज़्यादा भागो। तुमको लगता है कि हमको और ज़्यादा डेवलप होना है, तो और ज़्यादा डेवलप होंगे। अभी हमारे लिए क्या है, सामने कंपटीशन है, कोई ना कोई कंपटीशन में जाएंगे ना इंशाल्लाह।
अरे किसी ना किसी ज़िंदगी कंपटीशन में तो जाएंगे ना कुछ तो करना है ना लाइफ में। तो वहाँ पे कमज़ोरी फील करना ही नहीं है, और ये भी नहीं सोचना है कि हम लोअर क्लास से हैं, पैसे नहीं है घर में, कोई बात नहीं है, वो भी नहीं फील करना है। हमने बस सफ़र करनी है, ईमानदारी से सफ़र करनी है। आप तमाम चीज़ें उठा के देख लीजिए, जितने भी सक्सेस का जो स्टोरी है ना, आप उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम वही लोग मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में अपना सफ़र किया है, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत तरह के हालात को देखा है। ठीक है, ये कलम एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुतों को बनाया है, जिसने बहुतों को बनाया है। अब्दुल कलाम सर है ना, उनका हथियार यही है। सर सैयद अहमद खान साहब, उनका हथियार, नाम सुने सर सैयद अहमद खान साहब? कौन थे ये? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने वाले। समझ आ रही बात ना? उन्होंने वो चिराग रोशन किया जिसकी रोशनी में रह करके बहुत से बच्चे आज दुनिया के कोने कोने में, एक जगह नहीं, दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी कलम की ताकत इतनी थी जो पूरे देश को, अपने मुल्क को उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कानून में बांध दिया, है ना, बहुत बेहतरीन कानून में। तो ये सब कौन है? इनके पास कलम की ताकत है। ठीक है, तो आपने कितनी बड़ी लाइफ में अचीवमेंट करनी है, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत आपको। ये जो बड़े बड़े लोग देखते हैं ना, आप हल्के में मत लीजिएगा इनको, ये आराम की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। इनके लिए 1 सेकंड भी बहुत मायने रखता है, 1 सेकंड भी। वो लर्निंग को नहीं छोड़ते, तमाम चीज़ें छूट जाए, पैसा ज़िंदगी का वो मत बनाना, सपना मत बनाना। अल्लाह ने जो रिस्क देनी है वो देनी है, मानते हैं ना इस बात को? अल्लाह ने रिस्क का वादा किया हुआ है, तो तुम्हें करोड़ मिलेगा, अरब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तुम्हें मिलना है। हाँ, मेहनत जारी रखना, उसके हिसाब से कोशिश करते रहना, लेकिन उसको ख्वाब मत बनाना, पैसे को ख्वाब मत बनाना। ख्वाब बनाइए ज़िंदगी में ऐसे, अपने अंदर की ऐसे सलाहियत की कि जब हालात चाहे जैसा भी आए, सब्र हम ज़रूर करेंगे, और अल्लाह का शुक्र हम ज़रूर, वो मिजाज डेवलप करना, वो टेम्परामेंट डेवलप करना। एग्ज़ाम दिया, मेरे हिसाब से बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, सब्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे। अल्लाह इस लेवल तक तो लाया ना, फिर से दोबारा कोशिश कर सकते हैं ना, बात समझ रहे हैं? हम कंपटीशन पे भी पूरा जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम सब, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम सब किस घराने से हैं? लोअर मिडिल क्लास से। हम भी गरीब, आप भी, हम सब गरीब है, और इसी गरीबी से हमें उठना है। तो हम ये सोच के नहीं चलेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं अल्लाह ने उसमें कामयाबी रखी है कि नहीं रखी है। हम बस दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह ने कामयाबी देनी होगी तो इंशाल्लाह मिलेगा, उसको कोई रोक के नहीं सकता। ये तो एकदम दिमाग में रख लो, ठीक है? बस कामयाबी ऐसी होनी चाहिए जिससे रिस्क हलाल है, जिससे रिस्क हलाल है। हराम का रिस्क नस्लों के जहन बर्बाद करती है, ये बात याद रखिए। हराम का रिस्क नस्लों की जहन बर्बाद करती है, आपके आने वाली नस्लों के जहन मारी जाएगी अगर आपने हराम का दाना खाया तो रिस्क हलाल इंशाल्लाह करेंगे। और हाँ, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, आज लाख में कल करोड़ में जाए, इससे कोई कुरेज नहीं है ना। इससे ऐसा नहीं है कि हम करोड़ का तरफ नहीं भागेंगे। अगर अल्लाह ने अता करनी है तो हम उसके तरफ मेहनत करेंगे, और फिर वो आएगा तो हम उसको अच्छी तरीके से अच्छे जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अपने शख्सियत पे रहना है। डर निकालो कि हम ऐसे घराने से हैं, हमारी लाइफ ऐसी है, सब कुछ नहीं है। हम लोग जितना मेहनत हो सकता है कर देंगे, और वो मेहनत करने के बाद अल्लाह के हवाले कर देंगे। अल्लाह ने कामयाबी देनी होगी तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी। एंड आखिरी फिर वही से कि हम क्या बात करेंगे कलम की, और नाज करेंगे कलम पे बस।